शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देवदेवं जिनं नत्वा भवोदवो विनाशनं भक्षेयं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तितः। नमो वरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सविसारम्। जय बोले अनंतानंद सिद्ध वरमिष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्याश्रम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। महानुभाव, शार समुच्चय ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है और 19 नंबर श्लोक है, उसकी व्याख्या को कर रहे थे। उसी व्याख्या के अंतर्गत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से संबंधित एक श्लोक आया है जिसमें कहा गया, एकेनाकर्षन्ति स्लथन्ति वस्तुदत्व मित्रेण अत्ते अंतेन जयति जैनी नीतिर्मंथान नेत्रमिव गोपी। यहां बताया जा रहा है, एक को शिथिल कीजिए और दूसरे को खींचिए, मतलब एक को छोड़िए और दूसरे को खींचिए। भैया, छोड़ने का अर्थ त्यागना नहीं है, ढीला करना है। जब निश्चय की प्रधानता हो तो व्यवहार को ढीला कर देना, और जब व्यवहार की प्रधानता हो तो निश्चय को ढीला कर देना, परंतु छोड़ना मत। ना निश्चय को छोड़ना है और ना व्यवहार को छोड़ना है। छोड़ना किसी को नहीं है, ढीला कर देना। एक होता है प्रमुखता, मुख्यता, और एक होती है गौणता। जब गोपिका एक हाथ को आगे और दूसरे हाथ को पीछे करती है तब मथानी घूमती है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में किसी सेठ को नहीं बुलाया, गोपिका को बुलाया। जैसे गोपिका रस्सियां छोड़ती नहीं, पहले को खींचती तो दूसरी को ढीला करती है, और दूसरे को खींचती तो पहले को ढीला करती है। अब यहां कहना आचार्य उमा स्वामी मुनिराज की भाषा में अर्पिता नर्पित सिद्धे, 5वें अध्याय का 32 नंबर सूत्र है। अर्पित यानी प्रधान, अनर्पित यानी गौण। लेकिन अभाव दोनों का नहीं है। एक को प्रधान किया तो एक को गौण कर दिया, दूसरे को प्रधान किया तो पहले को गौण कर दिया। जब एक रस्सी को ढीला किया तो दूसरी को खींचा, परंतु कार्य चल रहा, कार्य तो चल रहा था। ध्यान दो, दाएं हाथ की रस्सी खींचने पर कार्य हो रहा था कि बाएं हाथ की रस्सी खींचने पर कार्य हो रहा था? कौन सी रस्सी खींचने से कार्य हो रहा था? भैया, मुमुक्षुओं से तात्पर्य ज्ञानी जीवों को लगाना। आचार्य भगवान बार बार कहते हैं ना, मुमुक्षु। ये मालूम होना चाहिए कि जब दाईं रस्सी खींच रही थी तब भी कार्य हो रहा था, और जब बाईं रस्सी खींच रही थी तब भी कार्य हो रहा था। जब यह जीव निश्चय चारित्र का पालन करता है तब भी परमार्थ की सिद्धि होती है, और जब व्यवहार चारित्र का पालन करता है तब भी परमार्थ की सिद्धि होती है। एक कार्य की सिद्धि के लिए अनेक कारण चाहिए। योग, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तपस्या हो तब कहीं ये जीव परमात्मा बनेगा। सब कुछ चाहिए। चतुर्थ काल में जन्मा व्यक्ति, हर व्यक्ति मोक्ष नहीं चला जाता। चतुर्थ काल में तो सब, बहुत लोगों ने जन्म लिया तो सब मोक्ष थोड़ी चले गए। केवल काल ही नहीं चाहिए, क्षेत्र भी चाहिए। भरत ऐरावत विदेश क्षेत्र चाहिए, काल चतुर्थ काल ही चाहिए, भव मनुष्य पर्याय चाहिए,
मनुष्य पर्याय में भी उत्कृष्ट कुल चाहिए, भाव उत्कृष्ट भाव चाहिए। अगर आपके दीक्षा लेने के भाव ही नहीं हो रहे, संयम धारण करने के भाव ही नहीं हो रहे हैं, तो क्या निमित्त क्या कर लेगा? निमित्त कुछ नहीं कर सकता। निमित्त तो बहुत कह रहा है कि भैया दीक्षा ले लो, उम्र बहुत हो गई है, अब इस समय संयम धारण नहीं करोगे तो कब संयम धारण करोगे? जब हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे तब संयम धारण करोगे क्या? निमित्त तो बहुत समझा रहा। उपादान शक्ति आपके अंदर है, आप उसको जागृत ही नहीं कर रहे। आपको जागृत करनी है। जब आप उसे जागृत करेंगे तभी वो निमित्त कार्यकारी होगा और तब आप संयम की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव सब कुछ यथार्थ सही मिलेंगे तभी कार्य की सिद्धि होगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी, वरना उसके पहले जीव परमात्मा बनने वाला नहीं है। महावीर भगवान जब थे उस समय क्या श्रावक नहीं थे? सब श्रावक थे। तो उन श्रावकों ने क्या भगवान की दिव्य देशना को नहीं सुना? सुना। तो क्या उन सभी ने दीक्षा ले ली? नहीं, नहीं ली। उनकी दीक्षा, उनकी उपादान शक्ति उन पर निर्भर करती है। अपनी उपादान शक्ति स्वयं जागृत करनी होती है। साक्षात महावीर भगवान का निमित्त मिला, लेकिन फिर भी जीव अपना कल्याण नहीं कर पाया और ऐसी आयु का बंधवादा कि फिर वो संसार में अभी भटक ही रहा है। एक कार्य की सिद्धि के लिए बहुत से उपादान चाहिए पड़ते हैं। आप में शक्ति तो त्रैकालिक है, पर त्रैकालिक शक्ति जो है वह परमात्मा नहीं बनती है। यानी आपकी शक्ति तो त्रैकालिक है, आत्मा तो परमात्मा है, लेकिन वो शक्ति आपको परमात्मा नहीं बनाती है। तत्क्षण की योग्यता परमात्मा बनती है। त्रैकालिक शक्ति परमात्मा पने को प्राप्त नहीं होती है। त्रैकालिक शक्ति विद्यमान रहती है, परंतु वही बनता है जो तत्क्षण की योग्यता है। तत्क्षण की योग्यता से तात्पर्य क्या है भैया? जिस दिन कन्या जन्म लेती है, यथार्थ समझना, जिस दिन कन्या जन्म लेती है उस दिन कन्या स्त्री होती है कि नहीं? स्त्री होती है कि नहीं होती है? होती है। अभी तो वह स्त्री नहीं, कन्या है, समझना। बाल कन्या, बाल कन्या तो है, पर स्त्री वेद की अपेक्षा से वह स्त्री ही है। स्त्री वेद की अपेक्षा से स्त्री है, लेकिन स्त्री नहीं है। स्त्री ही है, स्त्री वेद की अपेक्षा, लेकिन स्त्री नहीं है। कोई पुरुष उस कन्या को मां नहीं बोलता, कोई पुरुष उस कन्या को पत्नी नहीं बोलता। त्रैकालिक योग्यता और तत्क्षण की योग्यता दोनों को समझना। त्रैकालिक योग्यता और तत्क्षण की योग्यता। त्रैकालिक योग्यता में स्त्री अवश्य है, पर तत्क्षण की पर्याय में वो स्त्री धर्म प्रकट हुआ नहीं है। वेद की दृष्टि से स्त्री है, वह स्त्री कब कहलाएगी? मां कब कहलाएगी? जब बेटे को जन्म देगी। इसी प्रकार से भैया उपादान जो है निगोदिया में भी है, नारकी में भी है, त्रेंचों में भी है, लेकिन उपादान प्रकट जब होगा तत्क्षण की योग्यता होगी। मनुष्य आयु मिलना चाहिए, भरत क्षेत्र या विदेह क्षेत्र मिलना चाहिए, और विदेह नहीं है, भरत है, तो उसमें चौथा काल होना चाहिए। विदेह क्षेत्र में तो हमेशा चौथा काल रहेगा। अगर भरत ऐरावत मिला है तो उसमें आपको चौथा काल ही चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सभी निमित्तों की उपस्थिति होने पर और तदरूप ज्ञानी तेरी परिणति भी चाहिए। अगर आपकी परिणति नहीं हो रही है, आपके भाव नहीं हो रहे हैं, निमित्त तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन आपके भाव ही नहीं हो रहे, तो निमित्त क्या कर लेगा? यदि उपादान निमित्त मिल जाए और योग्यता नहीं है तो भी निमित्त भी
निमित्त नहीं है, क्योंकि आपको अनंत बार चौथे काल मिले हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार आपने भी चतुर्थ काल में जन्म लिया है। अनंत बार भी आप मनुष्य भी बने हैं। अनंत बार आपको केवली भगवान भी मिले हैं, अनंत बार मिले हैं, निमित्त अनंत बार मिले हैं, पर ज्ञानी तेरे उपादान की योग्यता नहीं थी। उभय दृष्टि व्यवहाराभासी से ऐसा कहना है, और निश्चयाभासी मिले तो उससे यूं कहना, हे ज्ञानी निगोदिया में भी भगवान होने की योग्यता है, निगोदिया में भी भगवान बनने की योग्यता है, पर तुम क्यों नहीं बन सका? क्यों नहीं बन सका? क्योंकि उत्तम संगनन मनुष्य पर्याय के बिना होता नहीं है। उत्तम संगनन त्रेंचों में नहीं होता है, वे महाव्रती नहीं बन सकते हैं। जब मनुष्य उत्तम संगनन को प्राप्त करेगा तो उत्कृष्ट ध्यान उत्तम संगनन में ही होता है, और उत्कृष्ट ध्यान के सद्भाव में ही निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। बहिरंग साधनाएं कितनी ही घनघोर कर लेना, बहिरंग साधनाएं कितनी भी घनघोर कर लें, तब भी निर्वाण नहीं मिलेगा, स्वर्ग ही मिलेगा। और पंचम काल की दृष्टि से कथन करोगे तो पंचम काल में उत्कृष्ट ध्यान होता ही नहीं है। ये काल का दोष है, इस काल में उत्कृष्ट ध्यान होता ही नहीं है। अब यूं कहो कि पंचम काल में निर्विकल्प ध्यान होता है कि नहीं होता? उत्कृष्ट ध्यान जो कहलाता है वो शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान होता है, धर्म ध्यान होता है, वह सविकल्प निर्विकल्प भूत होता है। पर हे मुमुक्षुओं, सराग अवस्था में निर्विकल्प ध्यान नहीं होता, बीतराग अवस्था में निर्विकल्प ध्यान होता है। उन मुनियों के होता है जो जगत की संस्थाओं से निज की संस्था को दूर रखते हैं, उन मुनियों को होता है निर्विकल्प ध्यान। उसी मुनि को संभव है जो जगत की ईंट चूने की संस्था से आत्मा की संस्था को भिन्न रखते हैं, उन मुनियों को होता है, वे ही कर पाएंगे उत्कृष्ट ध्यान। क्योंकि आचार्य भगवान ने स्पष्ट निर्देश कर दिया, मुनि शब्द का प्रयोग किया, निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया, लेकिन क्या कहा साथ में भाव संग्रह ग्रंथ में? निर्विकल्पम दूयध्यानम अप्रमत्त यदीसनाम वाह व्यापार विमुक्तानाम निर्ग्रंथ जिनलिंगी नाम। जो बाह्य व्यापार से विमुक्त है, रहित है, ऐसे निर्ग्रंथ जिनलिंगी मुनि के ही संभव है। यदि तुम मुनि भी बन गए और सोचे कि अपने नगर में एक संस्था खोलेंगे और चलाएंगे, अरे भैया तूने स्थानांतरण किया है। क्या किया? स्थानांतरण किया है, तूने कुछ अन्य नहीं किया। ये वस्त्र अच्छे नहीं लग रहे थे, सुदिगंबर वेश धारण कर लिया, लेकिन राग का अभाव नहीं किया। स्थानांतरण कर लिया, राग का अभाव नहीं किया, राग को परिवर्तित किया है। उन मुनि को भी निर्विकल्प ध्यान नहीं है। निर्विकल्प ध्यान के लिए वेद वेदक भाव का भी अभाव करना पड़ता है। एक घर छोड़ा, अपना क्षेत्र, अपनी संस्था बना लिया। घर के एक माता पिता, एक भाई बहन आदि को छोड़ा और यहां सैकड़ों हजारों भक्त बना लिए। घर पर तो केवल 4-6 लोगों से, परिवार के सदस्यों से राग था, यहां अपने सैकड़ों भक्तों से राग कर लिया। तो छोड़ा क्या है? राग को परिवर्तित कर लिया। पहले घर वालों से राग था, अब भक्तों से राग है। पहले अपने घर से राग था, अब अपने क्षेत्र से राग है, क्षेत्र बना लिया। पहले कम था, अब ज्यादा हो गया। घर कितना बड़ा था? 200 गज, 300 गज, 500 गज, बस इतनी हवेली होगी, 1000 गज की हवेली होगी बस। यहाँ तो आपने एकड़ों जमीन ले ली, 2 एकड़ 4 एकड़ का खेत क्षेत्र बनाने के लिए ले लिया,
और क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। इसमें राग है, इसमें मुझे ये भी बनवाना, ये भी बनवाना, ये भी बनवाना, स्कूल भी चलवाना, वृद्धाश्रम भी बनवाना, मेडिकल भी खुलवाना, एक बैंकेट हॉल भी निकालना है, कोई बड़े फंक्शन कार्यक्रम के लिए वो भी करना है। कितना चिंतन चल रहा है, कितना विचार चल रहा है, किस लिए चल रहा है? इसीलिए संयम को धारण किया था क्या? नहीं। क्या कर लिया है? स्थानांतरण, परिवर्तित, राग परिवर्तित हो गया है। पहले किसी से था, अब किसी और से है। भैया जब भी कमल खिलेगा तो कहां खिलेगा? सरोवर में ही खिलेगा। जब भी कमल खिलेगा, आपके घर में कमल नहीं खिल सकता। जब भी कमल खिलेगा आपके सरोवर में ही खिलेगा। अगर सरोवर है तो सरोवर में खिलेगा कमल, पर हर सरोवर में कमल नहीं खिलता। सरोवर तो बहुत होते हैं, हर सरोवर में कमल नहीं खिलता। कीचड़ से युक्त सरोवर में ही कमल नहीं खिलता। कीचड़ से युक्त सरोवर में कमल नहीं खिलता। अगाध पानी में कमल खिलता है। केवल कीचड़ कीचड़ डला हो तो पानी नहीं खिलेगा, उसमें कमल नहीं खिलेगा। अपार पानी चाहिए उसके लिए, भरा होना चाहिए। जब अपनी धार का तालाब भर जाता है यहाँ पर, तो देखते इसमें कमल कितने सारे खिलते हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में कमल खिलते हैं। अभी जब मानतुंगगिरी दर्शन करने गए थे तो देखा था वहां पर कमल ही कमल खिले थे, पूरे तालाब में इतने कमल खिलते हैं। अगाध पानी में कमल खिलता है। और कीचड़ हो गई और पत्ते पर पड़ गई, कीचड़ हो गई और पत्ते पड़ गई तो कमल सड़ जाएगा। कमल में जड़ अवश्य है, पानी में कमल अवश्य है, पर कमल पानी के ऊपर ही होता है। ऐसे ही भैया निर्ग्रंथ योगी समाज में ही रहता है, देश में ही रहता है, राष्ट्र में ही रहता है, लेकिन सामाजिक बन के नहीं रहता। वह निजानुभूति में लीन होता है। समाज में रहना कोई पाप नहीं है, रहना ही होगा। समाज में रहना कोई पाप नहीं है, रहना ही होगा। पर सामाजिक बन के रहना अच्छी बात नहीं है। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, मुनि के लिए, अपने लिए कह रहा हूं कि सामाजिक बन के नहीं रहना है। अपने लिए सोचो तो बहुत अच्छा है। हाँ, शत्रुता समाप्त हो जाएगी। राज समाज महा अग कारण बैर बढ़ावन हारा। सुखमय जीवन जी रहा था और जिस दिन आगे बढ़ा तो कोई ना कोई शत्रु बन ही जाता है। भैया मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है तो कुछ निमित्तों से बचना, कुछ निमित्तों में लगना। अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो कुछ निमित्तों से बचना और कुछ निमित्तों में लगना। परंतु ध्रुव सत्य है कि उपादान प्रबल होना चाहिए। आपका उपादान प्रबल होना चाहिए। नहीं भैया, इस बात को भूल जाओ, आज से भूल जाओ। इसलिए भूल जाओ कि लड्डू कभी नहीं कहता कि आओ भैया मुझे खा जाओ। लड्डू कभी नहीं कहता कि आओ भैया मुझे खा जाओ। पर तेरी अनादि की भूल चली आ रही है, उठाकर स्वयं खाता है। यानी अपने लड्डू को भोजन के रूप में क्यों देखा? आपने लड्डू को भोजन के रूप में क्यों देखा? पुद्गल द्रव क्यों नहीं देखा? लड्डू रूप में देखा तभी तो खाने के लिए उठाया। और अगर पुद्गल द्रव में देखता, यदि आप ऐसा मानते हो जो अभी कह रहे हैं कि रावण का कोई दोष नहीं है, सब दोष सीता का है, रावण का दोष नहीं है, सब दोष किसका है? सीता का है। भैया आपकी धारणा ऐसी चल रही है कि निमित्त करता है तो रावण को कोई दोष नहीं देना चाहिए। सीता ना होती तो रावण के परिणाम क्यों होते? सीता नहीं होती तो रावण के परिणाम क्यों होते?
अरे भैया अनर्थ फैल जाएगा, व्यभिचार फैल जाएगा सारे विश्व में। कुछ भी कर डालो और कह दो कि निमित्त ऐसा मिल गया सो ऐसा हो गया। निमित्त को दोष दे दो कि निमित्त ऐसा मिल गया सो ऐसा हो गया। निमित्ताधीन मिथ्या दृष्टि, मनमानी करते चलो और धीरे से कह दो मेरा क्या दोष, निमित्त मिल गया तो ऐसा हो गया। संयम नाम की वस्तु क्या होगी? उससे कहना भैया है ज्ञानी तू निमित्त को क्यों दोष दे रहा है? लंकेश तुम विभाव भाव न करता, स्वभाव में रहता, विभाव भाव न करता, तूने सीता में नारी को क्यों देखा? तूने सीता में भगवान को क्यों नहीं देखा? अगर भाभी भगवान को देखा होता कि ये भी भाभी भगवान है, भविष्य में बनने वाली भगवान है, ये निमित्ताधीन दृष्टि का प्रयास कर दिया उस जीव ने। अब चलिए उपादानाधीन दृष्टि, बोले भगवान मैं क्या करूं, मेरे भावों की ऐसी योग्यता थी सो मेरे से ऐसा पाप हो गया। अरे अज्ञानी, भावों की योग्यता थी, वो भाव किए किसने? तेरा पुरुषार्थ कहां गया? करे तो तुम नहीं है ऐसे भाव। भाव जो है वह भावों के ऊपर नहीं, भावों को बनाने वाला पुरुषार्थी भगवान आत्मा बैठा है। इसलिए पुरुषार्थ करके अशुभ से ही बचा जा सकता है और शुभ से भी बचा जा सकता है, और पुरुषार्थ करके शुद्ध बना जाता है। पुरुषार्थ से अशुभ से बचा जा सकता है और पुरुषार्थ से शुभ से ही बचा जा सकता है, और पुरुषार्थ करके शुद्ध बना जाता है। भैया ध्यान दो, जहां लोग यूं कह रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, जैसा प्रभु कर रहा है वैसा हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं भगवान की मर्जी है, जो भगवान करेंगे वही होगा, हम क्या करने वाले, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो जैनियों ने एक शब्द सीख लिया। क्या सीख लिया था? कर्णानियोग के ज्ञाता थे कि मैं कुछ नहीं करता, जैसा कर्म का उदय होता है वैसा ही होता है। यदि ऐसा मानते हो तो घोर मिथ्या दृष्टि। उनमें और तुम में अंतर क्या रहा? वो भगवान को सब कुछ मानता है, तुम कर्म को सब कुछ मानते हो। पत्ता भी हिलेगा तो प्रभु की इच्छा से। भैया आप लोग कहोगे कि मुनिराज बिना कर्मोदय के कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है कर्मोदय से होता है। इसलिए मैं कर भी क्या सकता हूं? ईश्वरवादी। ईश्वरवादी यदि एकांत से कथन कर रहा है तो कर्मवादी, मिथ्या दृष्टि है। ये मैं नहीं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। अहो मैं तो अकृतित्व स्वभावी हूं। वेद तो वेद है, वेद एक कर्म है, पुरुष वेद भी एक कर्म है, स्त्री वेद भी एक कर्म है। मैंने कुछ नहीं किया, कर्म ने कर्म में वेदन किया, कर्म ने कर्म में वेदन किया है। स्त्री वेद के उदय ने पुरुष को सेवा है, और पुरुष वेद कर्म के उदय ने स्त्री का सेवन किया है। मैं तो कर्म से भिन्न हूं। जो कुछ हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रहा है। यज्ञ में हवन हो रहा है तो ईश्वर कर रहा है, उत्पन्न हो रहे हैं तो ईश्वर करा रहा है। हे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, जैन तू यह कहता है कि मैं कुछ करता नहीं। यदि भोग भोग रहा है तो कर्म भोग रहा है, नरक भेज रहा है तो कर्म भेज रहा है, तो कर्म क्यों नहीं चला जाता? कर्म क्यों नहीं चला जाता? तूने किसी के गाल पर खींच कर चांटा मार दिया है और कहता है कि सुन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तेरे कर्म का उदय आया। मेरा कोई दोष नहीं है, तेरे कर्म का उदय आया तो तेरे गाल पर घल गया। कर्म सिद्धांत के अनुसार तो सही है, बिल्कुल सही नहीं है। कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि सही हो गया तो 10 कर्म परिणाम तुम्हारे व्यर्थ चले जाएंगे। अब कर्ष होता है कि नहीं?
उत्कर्ष होता है कि नहीं, उदीर्णा होती है, संक्रमण होता है कि नहीं, ये कहां चला जाएंगे? कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं भैया। वो ये कह रहा था कि कर्म सिद्धांत से यही सत्य है, बिना कर्म उदय के कुछ होता ही नहीं है, कर्म उदय पर कार्य करना ही पड़ता है। अरे ज्ञानी विद्वानों सुनो ध्यान से, इस विषय को समझ लिया तो बड़ा उपकार हो जाएगा अनंत जीवों का। यदि तू ये कहता है कि मुनिराज कर्म उदय होता है तो उसे भोगना पड़ता है, कर्म उदय होता है तो उसे भोगना पड़ता है। अरे ज्ञानी, तेरे बेटे की मां थी, तब तूने ब्रह्मचर्य लिया था कि उसके मरने के बाद लिया था? कोई एक जीव जिसने मुनि व्रत धारण किया है, उनके वेद कर्म का अभाव हो गया क्या? नहीं हुआ। जिसने मुनि दीक्षा ले ली, उसके वेद कर्म का अभाव हो गया क्या? नहीं हुआ। और वेद कर्म का उदय तो 9वें गुण स्थान तक चलता है। यानी कर्म के अभाव का नाम संयम नहीं है, कर्म के उदय के अभाव का नाम भी संयम नहीं है। कर्म के उदय होने पर कर्म नहीं करना, इसका नाम संयम है। कर्म का उदय होने पर भी कर्म नहीं करना, इसका नाम संयम। यदि कर्म के उदय से कार्य करना ही पड़ता होता तो संयम नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। बताओ, सब कुछ मिल रहा है, भोगने को सब कुछ है, आपके घर में क्या कमी है? किस चीज की कमी है? खाने की कमी है? कोई कमी नहीं है, फिर उपवास क्यों कर रहे हैं? सब कुछ है, सब कुछ है, उसका नाम संयम नहीं है, उदय संयम नहीं है। कर्म का उदय संयम नहीं है। कर्म के होने पर कर्म नहीं करना, इसका नाम संयम है। सब कुछ रखा है, सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया, इसका नाम संयम। वो संयम धारण कहलाता है। सब कुछ होने के बाद ही सब कुछ छोड़ देना। यदि कर्म के उदय से कार्य करना ही पड़ता होता तो संयम नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं रहती कि भोगने की वस्तु आपको मिली है, घर में 56 प्रकार के व्यंजन बने, खाना ही पड़ेगा। नहीं, उसका नाम संयम नहीं है। सब कुछ होने के बाद छोड़ देना, जैसे मुनिराज छोड़ देते ना, सब कुछ बन सकता है, चौके में सब कुछ बनता है, सटरस मिश्रित भोजन बनता है, और मुनिराज कहते हैं 6 रस का त्याग नहीं लेना, दूध भी नहीं लेना, दही भी नहीं लेना, घी भी नहीं लेना, तेल भी नहीं लेना, नमक भी नहीं लेना, मीठा भी नहीं लेना, 6 रस का त्याग कर दिया। उपलब्ध है तब भी त्याग कर दिया। कर्म के उदय को भी मेरा पुरुषार्थ यूं नकार देता है। कर्म के उदय से ही संपत्ति मिलती है। चक्रवर्ती का प्रबल पुण्य का उदय होता है, आपका क्या होगा? कुछ नहीं। चक्रवर्ती का होता है प्रबल पुण्य का उदय, तब चक्रवर्ती पद मिलता है। लेकिन वो भी एक क्षण मात्र में चक्रवर्ती पद छोड़ करके निर्गंध मुनि बन जाता है। क्या कितना वैभव होगा? वैभव बड़ो 96,000 रानियों का स्वामी, अक्षोणी सेना का स्वामी, जिसके अश्वशाला में 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इतना वैभव उसके पास होते हुए भी क्षण मात्र में उनका त्याग करके दिगंबर मुनि बन जाता है वो चक्रवर्ती। लेकिन वो भी अपने वैराग्य के कारण सब कुछ छोड़ देता है। और जो अनासक्त भाव से रहता है, ऐसे तो भैया अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे चक्रवर्ती भी हुए। कर्म को भी हम टाल सकते हैं। कर्म को भोगना कोई निश्चित नहीं है। बंद किया तो उदय में तो आएगा, कर्मों का बंद किया तो उदय में तो अपनी समय अवधि लेकर उदय में तो आएगा। लेकिन भोगना या नहीं भोगना, ये मेरे कर्म का काम नहीं है, ये मेरे परिणामों का काम है। कर्मोदय क्या करेगा? कर्मोदय क्या करेगा भैया? जब पुण्योदय आता है ना, तब अच्छे अच्छे भाव होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया भाव होते हैं। जब पुण्योदय होता है, जब पुण्य का उदय आता है जीव का, तब
अच्छी अच्छी क्रियाओं को करने में तत्पर हो जाता है। और पुण्य की क्रियाएं ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। पुण्य कर्म जो आपने पूर्व में कभी बांधा होगा उसका उदय आता है। जब आप भगवानों की तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वंदना करने जाते हैं, ये सब पुण्य के उदय से जाते हैं। भगवानों के जन्म स्थानों के दर्शन करने, तीर्थ वंदना करने, अतिशय तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने और सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने जाते हैं, ये आपका विशेष पुण्य उदय होता है। तब जाके आप तीर्थों की वंदना करने जा पाते हैं, पुण्य का उदय है। अभी पश्चिम बंगाल हावड़ा में स्नेह प्रयास एक संस्था है, तो उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया तीर्थ यात्रा का, और वो अक्सर हर साल तीर्थ यात्रा को लेके जाते हैं और तीर्थ यात्रा कराने के लिए ग्रुप बना के लेके जाते हैं। तो उन्होंने अष्टापद महावंदना यात्रा, इस नाम से उन्होंने यात्रा निकालने के लिए एक बात रखी, केवल बात रखी। और उनकी बात रखते ही आप ये मानो कि इतने लोगों ने भाव बनाए, हम भी उस यात्रा करने जाएंगे, हम भी यात्रा करने जाएंगे। मात्र 2-3 घंटे के अंदर लगभग 800 नाम आ गए उस वंदना को जाने के लिए कि हम भी वंदना करने जाना चाहते हैं। 800 नाम आ गए। अब वो उनका ये था कि जो पहले आए सो पहले पाए, ऐसा उनका नियम था। तो वो स्नेह प्रयास जो संस्था है, उन्होंने उसमें से 450 श्रद्धालुओं को सिलेक्ट किया कि जो पहले आए, और वो धीरे धीरे करते उन्हें 450 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। ये पावन यात्रा जो है कलकत्ता से शुरू हो रही है, और कलकत्ता से शुरू होकर नई दिल्ली, फिर उसके बाद तरुण सागरन धाम, हस्तिनापुर, गुप्ती धाम, देहरादून, मंसूरी, श्रीनगर होते हुए बद्रीनाथ आदि हरिद्वार की यात्रा करते हुए ये तीर्थ यात्रा इनकी पूरी होगी। इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो अष्टापद तीर्थ की महिमा का भावपूर्व स्मरण करना है। सामूहिक वंदना द्वारा आत्म कल्याण की भावना का जागरण करना है। तीर्थों के माध्यम से जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करना है, ये इनका उद्देश्य है। इस पुण्य का, विशेष पुण्य का जो आयोजन है वो विशेष इस पुण्य क्रिया में करवाने में, तीर्थ यात्रा करवाने में, लोगों को इतना पुण्य एकत्रित कराने में जो सहयोग प्रदान कर रहे विशेष लोग हैं, उसमें विशेष अपने जुड़े हुए भक्त भी हैं। अरविंद काला है, एक सौरभ काला है, राजू पाटोदी है और विनीत बड़जात्या है। इनकी समर्पित सेवा है और भावनात्मक सहभागिता से यह यात्रा संभव होगी, ऐसी इनकी भावना है। 1 साल पहले से जब मेरा चतुर्मास वहां पर था, तो चतुर्मास में योजना बनाई थी इन्होंने कि आपके आशीर्वाद से अष्टापद यात्रा, तीर्थ यात्रा लेके जानी है, तो अपना आशीर्वाद प्रदान करें, वो तीर्थ यात्रा हम ले जा सके। ये योजना बनाई थी कब? 1 साल पहले, जब मैं चतुर्मास में था। वो 10 लक्षण का समय था, वो 10 लक्षण का समय पुनः आ गया। अब जाके वो इनकी योजना पूरी हुई। बस जितने भी यात्री जा रहे हैं और जो लेके जा रहे हैं, मेरा उन सभी यात्रियों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि इस यात्रा में आप अपनी यात्रा बड़े भक्ति भावों से करें, श्रद्धा के साथ करें और निरंतर ऐसे ही तीर्थ यात्राओं में आगे बढ़ते रहें और इस यात्रा से जुड़े रहें। जो स्नेह प्रयास के द्वारा जो ये प्रयास किया गया है, ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये प्रयास उनका निरंतर आगे बढ़ता रहे। और भी जितनी तीर्थ यात्रा निकालें, उन तीर्थ यात्रा को शानंद संपन्न करें, ऐसा मेरा उनके लिए मंगल आशीर्वाद है। जिन्होंने इस यात्रा में पुण्य का अर्जन किया है और जो पुण्य की यात्रा करवा रहे हैं, मैंने कहा पुण्य के बिना ये कुछ संभव नहीं है। ना कोई यात्रा होती है और ना कोई यात्रा करवा सकता है, ना यात्रा के विचार हो सकते हैं। जो भी काम होते हैं सब पुण्य के उदय से होते हैं। तो क्या उन लोगों ने पुण्य उदय किया होगा? बनाए तो 800 लोगों ने भाव थे, लेकिन जाने को मिल रहा केवल 450 लोगों को। तो अब सोचो, इसमें भी अंतर हो गया। पुण्य के भाव तो जगे, उदय तो आया कि हम भी जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाए। भाव तो बनाए
लेकिन जा नहीं पाए। जितने लोगों के भाव बन पाए, जितने लोग सिलेक्ट हो पाए, जितने लोगों की टिकट हो पाई, उतने लोग ही उस बद्रीनाथ की यात्रा में जा पाएंगे। आप भी बिना पुण्य को जैसे कुछ नहीं कर सकते। आज आप यहां पर आके बैठे मुनिराज के मुख से जिनवाणी सुन रहे हैं, निश्चित ये आपका पुण्योदय है। जयपुर से आप यहां पर आके बैठे, राकेश जी, धर्मचंद जी, अनिल जी, नरेश जी, ये आपका पुण्य है जो यहां आकर आप मुनिराज की वाणी सुन पा रहे हैं। ये बिना पुण्य के उदय से नहीं हो सकता। अपने पुण्य को तीव्र करते जाइए, बढ़ाते जाइए। जब पुण्य उदय आपका फलीभूत होगा, उदय होगा, भोगना ना भोगना तो आपके ऊपर है। जब पुण्य का उदय आया तो आपने भाव बनाए कि चलो बनना तो, जयपुर में क्या कमी है, जयपुर में तो बहुत सारे साधु हैं, बहुत चतुर्मास हो रहे हैं, तो वहां भी तो कर सकते थे। भाव बनाए कि नहीं, इस बार तो भक्तांबर नगरी में जाएंगे। जिस इस नगरी में भक्तांबर स्रोत की रचना हुई है, उस नगरी में जाने का अवसर मिल रहा है। जो भक्तांबर पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ऐसे भक्तांबर की उत्पत्ति जहां से हुई है, उस नगरी में आपको आकर 10 लक्षण करने का सौभाग्य मिला। ये आपका पुण्य है। हे कर्म, तू आ सकता है, सामने खड़ा हो सकता है, पर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। समझ में आ रहा? आ सकता है, सामने खड़ा हो सकता है, पर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हाथ में लड्डू आ सकता है, मां दे सकती है, लेकिन खाना या खाना ये मां का काम नहीं है, ये मेरे भावों का काम है। भैया साता से कह देना हे साता, और लाभांतर कर्म से कह देना हे लाभांतर कर्म। तू वस्तु दिला सकता है, तू सुख दिला सकता है, लेकिन भोगना या नहीं भोगना ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है, ये उपादान है। भैया किसी के गाल पर चांटा मारना मत, किसी के गाल पर चांटा मारना मत। ये कब कहना कि तेरे कर्म का उदय है? ये कब कहना? जब तेरे गाल पर कोई मारे तो उससे लड़ने मत जाना। फिर यहां कहना कि मेरे कर्म का उदय है, लेकिन दूसरे को मार देना और कहना कि तेरे कर्म का उदय है, तो वो वही होगा कि जीवों को बलि की वेदी पर चढ़ा देना और कहना कि प्रभु की इच्छा से ही तो सब कुछ होता है। ऐसे तो अनर्थ कर दोगे। कर्माधीन मिथ्या दृष्टि। जीवन में निर्ग्रंथ मुनि बनके दीक्षा लेते ही श्रुत में लीन हो जाना चाहिए। साधु को श्रुत में लीन होगा, वही तत्व को पहचान पाएगा, अन्यथा मुनि बनकर के भी जीवन मिथ्यात्म में ही चला जाएगा। कर्म प्रकृति को तो पढ़ो, पर कर्म को प्रकृति मत बनाओ। कर्म की प्रकृति तो कर्म की प्रकृति है, और आत्मा की प्रकृति ही आत्मा की प्रकृति है। मैं ध्रुव शुद्ध हूं, स्वतंत्रता करता है। आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभावों से भिन्न है। जिसने ध्रुव का आनंद ले लिया है, अब कहां पर के आनंद में जाएगा। ध्रुव सत्य है कि आप लोग मेरे परम उपकारी हो, पूरी समाज मेरे लिए उपकारी है, क्योंकि ये सुनने आती है। आपका विषय आप जानो, आप तो मुझे मौका देते हो, तत्व की अनुभूति का आनंद लूटता हूं। मैं तो यहां बैठकर, यहां की गलियों में अजैन बालक भी कहने लगे सुन सुनकर, भाई जैन मुनि आए हैं, उनके उपदेश चलते हैं। अब लगता है कि देखो यहां भगवान की अनुपम अलौकिक दृष्टि तो देखो। हे वर्धमान, जब तुम्हारी परोक्ष वाणी में इतना आनंद है, तब प्रत्यक्ष में आपके आनंद का क्या होता होगा। हे श्रेणिक, तूने जो आनंद लूटा है वो महावीर भी नहीं लूट पाए। जो आनंद तूने लूटा है वो महावीर भी नहीं लूट पाए। वो तो आनंद तुमने ही लूटा है, इसलिए कहा है। सुनने वाला आनंद तो सुनने वाला ही सुनेगा ना, और कोई थोड़ी सुन सकता है।
बाहुबली स्वामी विराजे जहां जहां जिस क्षेत्र में, वो बाहुबली भगवान तो अपने ध्यानस्थ होकर मोक्ष को प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी उन प्रतिमा को देखकर अपने ज्ञान का भान होना, हम आनंद लूटते हैं। क्या मनोज्ञ प्रतिमा है भैया। बनाओ, जहां जहां प्रतिमा विराजमान करने का अवसर मिले वहां बनाओ, विराजमान करो। ये बने बनाए भगवान हैं, पर बनाते समय ध्यान रखना कि हम कब बन जाएं। विराजमान करते समय ये भी भाव बना लेना, हम भी इन जैसे कब बन जाएं। जिनने इन तीर्थंकरों की स्थापना की, धन्य है वे श्रावक जिन क्षेत्रों पर अद्भुत मूर्तियां जो विराजमान है, धन्य है वो श्रावक। एक विशाल प्रतिमा को देखकर कितने जीवों को मन में आया कि जय हो वर्धमान स्वामी। एक क्षण को ऐसे भाव आ गए, उस जीव का मिथ्यात्व विगलित हो गया, तो कितने जीवों को सम्यक्त का निमित्त बनेंगे। लेकिन उन्हीं को जिनकी उपादान शक्ति होगी। भैया आप ध्यान रखना, कर्म काम तो करता है, पर कर्म का मैं नौकर नहीं हूं, मैं अपने अनुसार चलता हूं। आप कर्म के अनुसार नहीं चलते, अपने अनुसार चलते हैं। आपका पुरुषार्थ, आपका भाग भी है, अपना पुरुषार्थ करिए और आप भी संयम के मार्ग में आगे बढ़िए। अपने पुण्य की वृद्धि कीजिए, जैसे जैसे पुण्य बढ़ता जाएगा वो संयम की ओर अग्रसर होता जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।